प्रिय मित्रों, नमस्कार। देखिए, परीक्षा हुए 2 दिन बीत चुके हैं और मैं जानता हूँ आप सभी लोग दुखी हैं और मैं भी काफ़ी दुखी था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे हों और उस संघर्ष के बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए तो बड़ा ही मुश्किल होता है खुद को संभाल लेना। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके आपसे एक ही बात कहूँगा और बार बार जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी से एक ही बात कह रहा हूँ कि ठहरना एक जगह ठहरना कोई उचित नहीं है। 2 दिन पूरे बीत चुके हैं परीक्षा के, 17 वालों के 3 दिन बीत चुके हैं। 2 या 3 दिन का मातम बहुत है, बहुत दुख हो गया 2 या 3 दिन का। यदि आप इससे ज़्यादा दुख मनाएंगे तो आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो आप खराब कर लेंगे। पहली एक बात तो ये। दूसरी बात कि फैसला सरकार के हाथ में है कि वो किस ओर रुख करेगी। आपके घर पर दुखी होने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग आगे की रणनीति तय करें कि अब आपकी कौन सी परीक्षा कितने नज़दीक है और उसे किस प्रकार क्रैक करना है। यदि ये रणनीति आप तय नहीं करेंगे और 10 से 15 दिन इसी बीच में गुजार देंगे, 20 दिन गुजार देंगे, तो आपकी वो परीक्षा खराब हो जाएगी और ये तो खराब हो ही गई, वो और खराब हो जाएगी। तो इसलिए देखिए, सफलता के साथ साथ असफलता को स्वीकार करना ही एक परम योद्धा का कर्तव्य है। इसलिए आप यदि मेरिट के पास तक भी पहुंचते हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी कि जो मेरिट के पास तक भी पहुंचते हैं या जिन्होंने 90% 95% मेरिट के करीब अचीव किया है, तो वो लोग भी अब सिर्फ एक कदम दूर ही मान लें अपने आप को। अब उन्हें अपनी तैयारी को इतना बढ़ाना चाहिए कि वो एक छलांग और पार। हमारे गुरुजी तो हमें यही बात कह दिया करते थे कि 1-2 दिन हो गए, दुख पूरा हो गया, अब बात खत्म, आगे की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और दूसरा, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस वजह से ये बात बहुत ज़्यादा उछल रही। बहुत बड़ा कंपटीशन था 50 लाख लोगों का, तो बहुत ज़्यादा उछल रही। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई काम अगर हुआ है तो पहली बार हुआ, नहीं। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक तो क्या माने और क्या ना माने वो तो सब विवेक पे आधारित है। लेकिन यदि हुआ भी है तो ये काम कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसलिए इस चीज को यहीं छोड़ दें। फैसला सरकार के हाथ में है, आप लोगों की किस्मत है। अगर री एग्जाम होगा तो और अच्छे से तैयारी करके आपको देने का मौका मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, उनका हो सकता है इसी में हो, और जिनका थोड़ा बहुत करीबी मामला रहेगा तो वो लोग भी अपना एग्जाम पास ही मानना, क्योंकि यदि अगर ऐसा हुआ है तो वो पास ही है। और अपने अगले एग्जाम की तैयारी करो, उसे बिल्कुल भी खराब ना करें, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम मेरे हिसाब से शायद आज से ही शुरू हो गए, तो उन बच्चों के खराब हो जाएंगे यदि वो और 5-4 दिन इसी शौक में रहे। दूसरा, सीपीओ, सीजीएल,
चलिए रेलवे का कैलेंडर के हिसाब से तो अभी अक्टूबर नवंबर तक का समय है, लेकिन यदि वो मातम भी आपने 2 महीने बिता लिया ये, तो 2 महीने और आपने खराब कर दिए। इसलिए आगे की रणनीति तय करो और आगे बढ़े। मेरी रणनीति तो ये है कि मैं अब अगले एग्जाम की तैयारी करें और अगले एग्जाम की तैयारी आपको कराऊंगा। दूसरा, मैंने एक चीज़ और सोची है कि थोड़ा सा बिगिनर से चलेंगे, आरंभ से चलेंगे, और जो लोग 95% पे हैं, 90% से ऊपर है, वो अपनी तैयारी को बूस्ट करने का काम करेंगे। यूपीएसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। एक 2 4 5 दिन में ही या इसी हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि उसके हिसाब से मैं हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हिंदी तो सब में सेम ही है, थोड़ा डीपली थोड़ा। और इस एग्ज़ाम को भी मैंने देखा कि चारों शिफ्टों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, उसे कर अब कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मेरे जो मुझसे संबंधित हैं वो देंगे, वो देखेंगे कि एसएससी जीडी में भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। ठीक है, तो आगे की तैयारी हम करेंगे और अब धीरे धीरे फिर अपनी उसी लय में चलेंगे। बहुत दुख हुआ और अब अपनी फिर से शुरुआत करें। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को आपका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, तब तक कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बारिश, कोई खराब मौसम आपको नहीं रोक सकता। ये सब जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं, ये सब आप लोगों के बीच में सिर्फ आप लोगों की रास्ते की चंद लम्हों की रुकावटें हैं। जो यहीं रुक जाएगा वो फेल हो जाएगा, जो इन्हें भेद करके आगे बढ़ जाएगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक दिन एक वीडियो देख रहा था मैं, गगन प्रताप सर हैं शायद वो, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, यही मेरी भी सोच है, यही सोच हमारी भी है। उन्होंने शुरुआती दौर में ये बात कह दी थी कि लीक करने वाले भी तो हम ही लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हमने ही तो लीक किया और हम ही ने अपने लिए लीक किया वो। तो जब अभ्यर्थी ही ये काम कर रहे हैं, ये दूध के दूल्हे नहीं है, सब हमारे ही भाई हैं, सब हमारे ही आसपास का, हमारे ही आसपास का परिवेश है, हमारे ही आसपास का क्षेत्र है, तो इसमें किसी की गलती क्या है? जब हमारे आसपास के परिवेश के लोग ही इस चीज को नहीं चाहते कि हम एक ईमानदारी से कंपटीशन, एक प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसे पास करके अपने आप को आंक करके अपनी हिम्मत से अंदर जाए, तो कोई क्या कर सकता है? छल तो हम ही लोगों के अंदर भरा पड़ा है। हाँ, दुख इस बात का है, और दुख हमेशा हमेशा होता है मुझे कि जो मेरे की तरह मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं और जो पढ़ के मेहनत करके और जो टॉपर्स हैं, वो जब कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं तो उनके लिए मुझे दुख होता है कि क्या होगा फिर से। लेकिन फिर वही बात, संघर्ष करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। संघर्ष करना, किया, ठहर गए, खत्म होगी बात। और करते रहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है जितन राम मांझी फिल्म का, जितन राम मांझी तो थी शायद, हाँ, मांझी फिल्म का, तो बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, बस। इसलिए खड़े हो जाओ और फिर कहो परीक्षा को, ले हम आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए
पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कि फिर से उन्हीं हथियारों के साथ अपनी कलम उठाओ, अपनी किताबें उठाओ, अपने रजिस्टर उठाओ और लग जाओ अगले पेपर के लिए। बस, क्योंकि आपको विफल करने के लिए, आपको विफल करने के लिए आपकी किस्मत को बार बार खराब होना पड़ेगा। आपके एग्जाम को बार बार खराब किस्मत का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आपको सफल होने के लिए सिर्फ एक मौके की आवश्यकता है। जिस दिन आपके मतलब का एग्जाम आपको मिल गया, आप पार। बस, गुरुजी यही बात कहें, जिसके मतलब का एग्जाम जिसे मिल जाएगा 90% तैयारी के बाद, जब उसकी तैयारी खुद को, जब उसे पेपर दे के बाहर निकल के ये लगने लगा है ना कि बस हो गया, वो जो घंटी सी सुनाई दे, तो वहां पहुंचने के बाद फिर आपको खुद ब खुद पता चल जा और वहां से पीछे हटना एक बेवकूफी है सरासर। तो इसलिए अपना फिर से लग जाओ और फिर से डट जाओ। बस, अब कोई गुंजाइश नहीं है उन लोगों के बीच में कि आप रेस्ट लो या थोड़े दिन रुको, नहीं। खत्म किस्सा, अब आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं फिर आऊँगा और अभी तैयारी जो है बड़ा लंबा चलना है आप लोगों को और हमें, चलते रहेंगे साथ साथ। थोड़ा देखो दुख सभी को है, और वो ऑनलाइन ड्रामा तो मेरे पे आता नहीं कि यहाँ बैठ कर रहूँ या मैं अपना दिल चीर के दिखा दूँगी, नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ भी नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ कि यदि मैं दुखी हूँ तो यहाँ अकेला बैठ कर दुखी हूँ। आप लोगों को दुखी करने से कोई फायदा नहीं। वो आदमी आपका हितैषी नहीं है जो आपके दुख में आकर के आपके साथ आपसे ज्यादा रोने लगे। वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपको तोड़ देगा। हितैषी वो है जो आपके दुख में आकर के आपके दुख के साथ सहानुभूति प्रकट करे और फिर आपको हिम्मत प्रदान करे कि कोई बात नहीं, आगे चलना है, फिर उठना है, फिर डटना है, फिर बढ़ना है, फिर लड़ना है और सफलता प्राप्त करनी ही करनी है। बस इतना ध्यान रख लो। जो इस ध्यान से देखो, दो तरीके के आदमी होते हैं। एक तो वो जिन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, उनमें 50 लाख थे, उन्होंने फार्म भरा। एक वो जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, बस लेकर आएंगे, वो अब भी डटे रहेंगे। अब आप खुद सोच लो कि आप किस में हो। ठीक है, बहुत से लोग आपके साथ के होंगे जो नौकरियों पर लग गए, वहीं आराम से अब उसी नौकरी को कर रहे, उन्हें ना आगे बढ़ना ना पढ़ना, ना पढ़ना ना बढ़ना, बस। और कुछ ऐसे होंगे जो आज भी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी वे संघर्ष कर रहे। और जो लोग सफल हुए, कामयाब हुए, काबिल बन गए, वो उन्होंने संघर्ष करा। और जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे, वो आगे बढ़ेंगे भी, कभी ना कभी, कभी ना कभी। देखो, कुछ ना मिले तो ज्ञान तो मिल ही रहा। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, आगे की परीक्षा आप खराब मत करो। आपके पास इतना समय नहीं है इस वर्ष के अंदर कि आप समय खराब करते चले जाएं और मजा लेते चले जाएं, क्योंकि परीक्षाएं भरमार हैं, एक एक दिन कीमती है। बस ये चीज ध्यान रखो और आगे की तैयारी में अपना जुटो। जय हिंद।